हेलो दोस्तों, वेलकम टू सैम ट्रिप्स। आज इस वीडियो में मैं एचडी के और एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। ये एचडी का एक एक्सेसरीज है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही काम आता है। इसके बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। कितना ये आपको पड़ेगा, से आपको इसको इंस्टॉल करना है, ये सारे चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सा एक्सेसरीज है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका सेंट्रल स्टैंड के बारे में या मेन स्टैंड के बारे में। आप सबको पता होगा कि एक वीडियो बनाया था कि सेंट्रल स्टैंड नहीं होता है तो क्या क्या दिक्कत होते हैं, कैसे आप लुब्रिकेशन कर नहीं पाते हैं। तो अभी मैंने सेंट्रल स्टैंड इस पर लगा लिया है। तो ये मेन स्टैंड लगाने का क्या प्रोसीजर है और कितना कुछ आता है, ये सारे बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। जैसे कि आप देख चुके हैं कि मैंने मेन स्टैंड लगा लिया है। और मेन स्टैंड जैसे कि आप लुब्रिकेशन करते हैं तो आपको चाहिए होता है, या कहीं पे पार्किंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको चाहिए होता है, क्योंकि इसका जो साइड स्टैंड है उसके साथ इंजन किल का सेंसर लगाया हुआ है। तो हर वक्त अगर आप साइड स्टैंड में रखते हैं, कोई बैठ जाता है, कुछ हो जाता है, तो सेंसर का जो सिग्नल जाता है इंजन को, वो शायद आपका माल फंक्शन कर सकता है, जिसके कारण से आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो मेन स्टैंड हो तो आप मेन स्टैंड में रखेंगे तो उसको कोई उसके ऊपर बैठ जाए, कुछ हो जाए तो भी उतना आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेन स्टैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके कारण से। तो मैंने अभी मेन स्टैंड लगा लिया है। अब बात करते हैं कि मैंने कहाँ से लगाया है। तो ये मैंने लगाया एचडी के शोरूम से ही। आपका जो जावा बाइक आती है उसका मेन स्टैंड एचडी रोडस्टर में भी लग जाती है। तो ये बात मुझे बाद में पता चली, तो मैंने उनसे बात की कि मेन स्टैंड इस पर लगाया जा सकता है क्या। तो एक शोरूम वाला तो मुझे बोला कि नहीं, इसका कोई मेन स्टैंड नहीं आता है। फिर मैंने और एक शोरूम के पास गया, उससे बात की, जैसे मैंने रिसर्च किया हुआ है। फिर मुझे पता चला है कि हम इसमें भी मेन स्टैंड लगा सकते हैं, जावा का जो आता है। फिर उन्होंने बताया कि हाँ लगा सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल किया था। और इंस्टॉल कैसे करते हैं, अगर इसके वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका मैं अलग सा वीडियो डाल दूँगा आपको। अब बात करते हैं कि ये मेन स्टैंड कैसे लगाया जाता है। ये मेन स्टैंड लगाने के लिए आपको ये जो पूरा सेटअप है इसको खोलना पड़ता है, फिर ये मेन स्टैंड लगेगा, फिर जाके वो ब्रेक वगैरह ये सारा सेटअप एक एक करके लगाना पड़ता है। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है और टाइम टेकिंग है। अराउंड 2 से ढाई घंटे आपको टाइम लगते हैं लगाने के लिए। तो ये मैंने शोरूम से लगाया था और इसका जो प्राइस है मुझे सिर्फ 1300 रुपये पड़े। सिर्फ 1300 रुपये में मैंने ये मेन स्टैंड लगाया है। और ये मेन स्टैंड लगाने के कारण से बहुत ही ज़्यादा मेरे को मतलब फ़ायदा हुआ है। मैं अभी आराम से कहीं पे भी पार्क कर देता हूँ। जैसे कि मुझे लूब वगैरह करवाना है धोने के बाद, तो लुब्रिकेशन में बहुत ईजी हो जाता है। तो मेन स्टैंड तो लगवाना ही चाहिए सबको, और बहुत ही कम में आता है। जैसे कि मैंने बोला 1300 रुपये में आता है सिर्फ। और अगर इसको आप बाहर से फिटिंग करवाते हैं तो शायद उसके लिए भी आपको 200, 300, 400 रुपये देना पड़ सकता है। पर जैसे कि मैंने शोरूम से फिटिंग करवाया, जब मेरा सर्विसिंग था गाड़ी तभी मैंने उसको फिटिंग करवाया, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस देने के लिए नहीं पड़े थे। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब रिलायबल है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और अभी तक मतलब मैंने इसको लगा लिया है, अराउंड मुझे हो गया है 2-3 महीने। बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप भी ऐसे ढूंढ रहे थे कुछ कि कैसे क्या करें, तो आप लगा सकते हैं।